बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज़ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान आ रहा है और हर घर में ही मेरे ख्याल में रमज़ान की तैयारियाँ हो रही हैं, जिस तरह मेरे घर में हो रही हैं। और मैं भी आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन रमज़ान की तैयारियाँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह आज मैं गई थी मार्केट और पहले तो मैं सारी ग्रोसरी कर आई, मतलब ग्रोसरी में मैं सब्ज़ियाँ वगैरह की ग्रोसरी आज कर आई हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको बताया, मैंने एक दिन ठान लिया है कि मैं एक दिन इस तरह के काम करूँगी, एक दिन दूसरे काम करूँगी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने चिकन डे बनाया था, तो चिकन का सारी तैयारी करके रख दी थी, फ्रीज़ कर ली थी। इसी तरह आज मैं सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आई और सब्ज़ियों को मैं उसको जैसे चिल्ली गार्लिक है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, पुदीना धनिया, ये सब चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। अब इसको मैं स्टॉक करूँगी और इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह मैंने इसको स्टॉक कर लिया है और फ्रीज़ कर लिया और अपनी रमज़ान की मैंने प्रिपरेशन कर ली है। पहले तो मैंने यहाँ पे है ना ग्रीन चिल्लीज़ यानी कि हरी मिर्चें ले ली। मैं आधा किलो हरी मिर्चें लेकर आई थी। अब मैं इसको 2-3 हिस्सों में डालूँगी, यानी कि चटनी में डालूँगी अपनी, और इसकी पेस्ट बनाऊँगी, हरे मसाले बनाऊँगी, जो आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगी। और दूसरे चैनल्स पे मैंने उसकी वीडियोज़ बनाने की मैंने शेयर कर दी है। ज़रूर वो वाला भी चैनल आप मेरा सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा, उस पर आपको अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। हरी मिर्चों को हमने साफ़ कर लिया था। हमसे मुराद है कि मेरे बच्चों ने भी मेरी बहुत हेल्प करी थी। अब इसको मैं वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई होने रख दूँगी, ताकि ये ड्राई होते रहे। और कोई भी हम चीज़ जो पेस्ट बना रहे हो तो उसमें पानी जितना कम डलेगा, मेरी तो कोशिश होती है मैं पानी उसमें ना डालूँ, क्योंकि पानी ना डालने से ये होता है कि वो चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश रहती है। अब देखिए मैंने लहसुन को भी है ना डेंटलों से अलग कर दिया, इससे छिलने में बहुत आसानी रहती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन में तेल लगा के, थोड़ी सी धूप आती है ना, उसमें रख देते हैं और ये फ़ौरन हमारे छिल जाते हैं। अब धनिया पुदीना मेरे बच्चों ने साफ़ करके रख दिया था एक साइड पे, तो मेरी इतनी मदद हो गई थी कि मेरे काम आसान हो गए थे। अब मैं टमाटर भी लाई थी, मैं टमाटर की भी प्यूरी बना के रखूँगी, इससे बहुत ही आसानी हो जाती है। आपको पता है कि मैं टमाटर की प्यूरी तो ऐसे बना के रखती हूँ कि मैं सालों साल इसको अपने डीप में ज़रूर रखती हूँ। जैसे ही खत्म होते हैं इसको मैं रख देती हूँ, क्योंकि जब भी टमाटर सस्ते होते हैं, कुछ भी होता है, तो हम फ़ौरन से इसको निकाल के पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये आप यकीन करें, जो बाज़ार के टिन वाले पेस्ट आते हैं ना, उससे भी मज़ेदार बनता है और उससे भी ज़्यादा अच्छा बनता है। वो इतने महंगे महंगे हम लेकर आएँ, इससे अच्छा है हम घर में बनाएं। रमज़ान के अलावा भी मैं आम दिनों में भी इसका पेस्ट ज़रूर घर में रखती हूँ, क्योंकि अर्जेंट है, ज़ाहिर है बच्चों का साथ है, हमारे पास टाइम कम है, और हमारे पास जब ये होता है ना बना हुआ, तो हम फ़ौरन फ्रीज़ में से निकाल के इसमें सालन में हर चीज़ में इसको बना के डाल सकते हैं। अब दूसरे मैं हरा मसाला तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हरा मसाला हमारे रमज़ान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हरा मसाला हमारा दही बड़े में, छोलों में, हर चीज़ में डलता है, और अक्सर खानों में भी हमारे डल जाता है, रायते वगैरह में भी डल जाता है। तो मैंने हरे मसाले की तैयारी कर ली थी। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और गार्लिक यानी कि लहसुन और ज़ीरा डाल के मैंने इसको पेस्ट बना के डीप कर दिया था, फ्रीज़ कर दिया था आइस क्यूब्स में। अब दूसरी तरफ मैंने इमली, मुझे याद है कि मैं इमली भी भिगो दूँ, ताकि मैं चटनी आगे बनाऊँ तो उसमें भी काम आएगी, और उसको भी मुझे फ्रीज़ करना है आइस क्यूब में डाल के। तो मैंने एक तरफ इमली भी भिगो दी थी और साइड पर रख दी थी, क्योंकि जितनी देर भिगी रहेगी उतना पल्प अच्छा निकलेगा। अब तीसरी तरफ मैंने हरा मसाला तो तैयार कर लिया था पहली तरफ, और दूसरी तरफ मैंने इमली भिगो दी। अब तीसरी तरफ मैं ये गार्लिक और हरी मिर्चें और ज़ीरा, इसका पेस्ट बना लिया है। तो इससे भी ये बहुत आसानी हो जाती है कि हरी मिर्चें हमारे पास फ्रेश है नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश जैसा ही काम करती हैं। ये मैंने थोड़ी आइस क्यूब्स में जमा ली, और थोड़ा मेरा बच गया तो मैंने इस जार में जमा लिया, क्योंकि अभी रमज़ान की जो जो चीज़ें बनेंगी उसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी। देखें इस तरह से। अब मेरी ये चटनी ही मेरी रह गई थी बनाने की, और ये मेरा जो जग था वो वैसे ही ख़राब था, तो इसी वजह से मैं एक ही दिन निकालती हूँ सारा पीसने वगैरह का, ताकि हमें बहुत आसानी हो जाती है कि एक ही जग में हम काम कर सकते हैं, बार बार हम धोएं दूसरे दिन निकालें अपनी। आज मैंने सारा का सारा जूसर वाले काम निकाले थे। इसमें मैंने हरा धनिया और पुदीने की चटनी बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है, और मेरे यहाँ ये पूरा साल बनती भी रहती है। ऐसा नहीं सिर्फ रमज़ान आ रहा है इसलिए बन रही है, ये मेरा पूरा साल बनती है। आप इसको हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, अपने खानों में, अपने बर्गर्स में, अपने फ्राई आइटम में, हर चीज़ में आप ज़रूर बनाइएगा। इसकी रेसिपी भी मैं अपने दूसरे चैनल पे ज़रूर शेयर कर दूँगी, क्योंकि इस पे शेयर करती तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। और इसको प्रिजर्व करने का भी तरीका मैं आपको बताऊँगी, जिससे आप इसको सेव आसानी से कर सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म तक ख़राब नहीं होगी, और आप फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए आराम से। क्योंकि अक्सर में हमारी जो चटनी वगैरह होती है उसमें फंगस आ जाता है, ऊपर की चटनी ख़राब हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रमज़ान में तो ये बहुत बड़ी आपकी ज़रूरत बन जाएगी। और रमज़ान में हम जितने भी काम पहले से करके रखें बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ आम दिन में भी हमारे काम जितने पहले से होकर रखे हुए होते हैं ना, क्योंकि अब टाइम की बहुत शॉर्टेज है, टाइम में बरकत नहीं है, तो इस वजह से टाइम हमारा बहुत ज़्यादा वो होता है, तो हमारे काम पहले से हुए होते हैं बच्चों के साथ, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो ये मैं ऐसे वाले काम सारे साल करके रखती हूँ। देखिए मैंने चटनी को एक तरफ बॉयल दे दिया था, जिसकी वजह से ये ख़राब जल्दी नहीं होगी और प्रिजर्व रहेगी हमारे फ्रिज में भी। इसको पका लेना है। पकाने से ये होता है कि वो अपना लॉन्ग टर्म ले लेगी। अभी दूसरी तरफ मेरी टमाटर की प्यूरी भी तैयार हो रही थी। अब मैं इसको एक जार में, कांच के जार में भर रही हूँ। कांच के जार में भरेंगे ना आप, उससे भी ये ख़राब जल्दी नहीं होती, तो ये आप कोशिश किया करें कि कांच के जार में भरा करें। अब मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है, अब वो टमाटर की प्यूरी को भी मैंने डीप कर दिया है आइस क्यूब्स में डाल के, या आपको जिस तरह सही लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। जितना आपको एक सालन में ज़रूरत पड़ती हो आप उस हिसाब से करें। मुझे इसमें सब्जियों में भी डालना होता है ये, और सालन में भी डालना होता है, जो हमारे शोरबे वाले सालन होते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ शोरबे वाले सालन बहुत बनते हैं। मेरे बच्चों को बस हर वक्त शोरबे वाले खास सालन चाहिए होते हैं, तो मैंने उस हिसाब से जमाया है कि जितनी मुझे नीड है। मैंने थोड़ी प्यालियों में जमा लिया था, थोड़ा अलग से जमा लिया था। अब देखें इमली का पल भी मैं अलग से निकाल रही हूँ। ये मैंने आपको बताया ना, आज सारे जूसर वाले और इस तरह के काम करें मैंने, यानी कि आज मैंने सारे ना गीले वाले काम करें, जो गंदगी वाले सारे काम होते हैं जिससे मैस क्रिएट होता है, तो मैंने आज सारे ऐसे वाले काम किया। अब मैंने ये इमली का ही पल्प निकाल लिया, कुछ मेरा चटनी में चला गया था, अब कुछ को मैं फ्रीज़ कर दूँगी आइस क्यूब में डाल के, जो इसके बाद मैं इसको आइस क्यूब से निकाल के ज़िपर पाउच में भर दूँगी। तो फिर मुझे कभी भी इसकी ज़रूरत होगी रमज़ानों में कभी भी, तो मैंने एक क्यूब निकाली, क्योंकि एक क्यूब आई थिंक इनफ है आपके छोले दही बड़े वगैरह में। तो मैंने इसको
निकाल लिया। इस तरह से मैंने इसका पल्प निकाला। इसको अच्छी तरह से पल्प निकालिएगा पानी डाल के, तो इससे ये होता है कि सारा कस आ जाता है। अब दूसरी तरफ मेरी टमाटर की प्यूरी भी तैयार होगी, जिसको मैंने जार में भर लिया था। कुछ को मैंने आपको जैसे बताया, और कुछ को मैंने आइस क्यूब्स बना ली थी, और कुछ को मैं एक बाउल में अलग से सेपरेट रखूँगी। और उसको मैं ना जो हमारे कड़ी मसाले होते हैं ना, उसके प्रिपरेशन करूँगी। वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। जब मैं वो प्याज लाल करूँगी वो वाली वीडियो में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसका मैं प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रख देती हूँ, उससे भी बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए। और है ना रेडी टू, वो होता है ना रेडी टू मिक्स, बस वो वाला हमारा सालन रेडी होगा। और इतनी आसानी हो जाएगी कि आप कहीं बाहर गए में आए, अचानक समझ नहीं आ रहा क्या पकाएं, तो उस दिन आप इस तरह वो निकालें और पका लें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, सारे टिप्स बता रही हूँ, वो बहुत आसानी वाले हैं और बहुत ही अच्छी घर को मैनेज करने वाले हैं, किचन को मैनेज करने वाले हैं। आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मैं आप यकीन करें, क्योंकि मैं अपने घर की लाइफ में ये चीज़ें अपनी रूटीन बनाई हुई हैं, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है इन चीज़ों से। आप भी, आई होप गाइस, आप भी ये रूटीन फॉलो करके आसानी करेंगे। एक दिन की मेहनत ज़रूर होती है, क्योंकि लाजमी बात है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेहनत में ही अज़मत है, मेहनत में ही अज़मत है। और ये हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं जब ये सब हमारा फ्रीज़ हुआ होता है और हमें आसानी हो जाती है। क्योंकि मैं एक दिन ऐसा निकालती हूँ वीकेंड का कि उस दिन मैं ये सारे काम अपने करती हूँ, ताकि जो वीक डेज़ हैं वो मेरे ईजिली गुजर जाए। क्योंकि वीक डेज़ में बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं होता बच्चों का पढ़ाने का, बच्चों को देखने का, बच्चों को खिलाना, बच्चों को मतलब बच्चों की हर ज़रूरत की चीज़ का हम माओं को ख्याल रखना पड़ता है इस वजह से। तो अब देखिए मेरा सारा फ्रीज़ हो गया था दूसरे दिन। अब मैंने इसको सारे को ज़िपर पाउचेज़ में निकाल के अच्छी तरह से फ्रीज़ कर दिया। अब देखें ये सब जो मैंने फ्रीज़ किया है ना, ये पेस्ट वगैरह बना के रखें, ये मेरी रमज़ान की ही रेसिपीज़ में डलेगा, रमज़ान की ही डिशेज़ में मेरा डलेगा। आधे से ज़्यादा तो मेरा रमज़ान की चीज़ों में डल के ख़त्म भी हो जाएगा, और आधा मेरा रमज़ानों में यूज़ होगा। रमज़ान में फिर हमें इतनी मेहनत नहीं होगी, और रमज़ान में इतना सब हमारा बनाना नहीं होगा, क्योंकि सारा हमारा बना हुआ होगा। और मोस्टली घरों में तो ऐसा भी होता है कि खाने नहीं बनते हैं, सहरी में नाश्ते होते हैं, यानी कि चाय पराठे वगैरह खा लेते हैं और इफ्तियार कर लेते हैं, तो खाना नहीं खाते। मेरे यहाँ तो अमूमन यही होता है। और आप लोग क्या होता है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आपको मेरी ये ट्रिक एंड ट्रिक्स कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ व्लॉग्स आपको मिलते रहें और इस तरह की टिप एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहें। और यकीन करें ये बहुत आसानी हो जाती है। ये रमज़ान के अलावा भी आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम माओं के लिए बहुत आसानी वाली वो होती है कि फ्रीज़ कर दिया। उसके बाद अक्सर ऐसा भी होता है बाज़ार से ग्रोसरी करने वाला कोई नहीं होता, कोई लाने वाला नहीं होता, अर्जेंट कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो हमें परेशानी होती है। जब हमारे पास ऐसी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो हमें परेशानी नहीं होगी और एकदम से हमें बाज़ार की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग भी ये ज़रूर करा करें कि एक दिन निकाल के इन चीज़ों को फ्रीज़ करें। और एक और चीज़, आप अपने ऊपर हावी मत किया करें कि ये करना ही करना है। जिस टाइम पे जैसा टाइम मिले आप उस तरह से करें। देखें ये हरा मसाला, हरी मिर्चों का पेस्ट, ये सब मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब दूसरे दिन मैं जो प्याज लाल करनी है वो करूँगी, और इंशाल्लाह अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखूँगी। बस ये एक दो चीज़ें और रह गई हैं मेरी। आज के दिन टाइम कम था, तो आज मैंने सिर्फ हरे मसाले का दिन बनाया था, समझे जैसे चिकन डे बनाया था वैसे आज ग्रीन डे बनाया था। तो इसी तरह से मैंने सब चीज़ों को कर लिया था। गाइस जिस तरह हम रमज़ान के आने से पहले घरों की सफाइयाँ करते हैं और काम सारे करके रखते हैं, इसी तरह इस दफ़ा एक और काम आप लोग करिए कि अपने दिलों को भी साफ़ कर दीजिए, और किसी से भी आपकी नाराज़गी है या कुछ भी है वो सब माफ़ी करके बस एक दूसरे से सुलह रहमी करें, और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अपने घर वालों और उम्मत मुस्लिमाओं को दुआओं में याद रखें। मेरे लिए भी दुआ करिएगा, अल्लाह हर किसी की परेशानी दूर करे और जिसके जो भी मसले मसाइल है दूर करे, बीमारियों से अल्लाह ताला निजात दे। क्योंकि आजकल हमें नहीं पता कौन सी वबा फैलती है, कि हर घर में बीमारी है, हर घर में कोई ना कोई मसले हैं। हर दिखने वाला शख्स जो खुश होता है वो खुश नहीं होता, अंदर से उसको क्या तकलीफ़ है हम नहीं जानते। अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह हर किसी की परेशानी दूर करे, आपकी, मेरी और जितनी भी मुसलमान हैं उन सब की। देखें इस तरह मैंने अब टमाटर का ही पेस्ट बना के रख लिया था। मैं इसको एक रैपिंग शीट में, सॉरी ज़िपर पाउच में, साफ़ सुथरी ज़िपर पाउच में सेट करके रख दूँगी अंदर, और इसको भी फ्रीज़ में रख दूँगी। और इसको भी मैं जब मुझे नीड होगी, जब मैं यूज़ में लूँगी, ये बहुत आसानी हो जाती है। कभी कभी मेरा रमज़ान में खाना बनता है, रेगुलर तो नहीं बनता, जब जब बनता है उस हिसाब से मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाई है, क्योंकि कम खाना बनेगा तो कम मेरे पेस्ट जाएंगे। और मैंने बड़ी टिक्कियाँ भी बना के रखी थी। बड़ी टिक्कियाँ मैंने वो जो ज़्यादा सालन बनेगा या कढ़ाई वगैरह बनेगी, या जो हमारे सिंगापुरियन या कढ़ाई वो चाइनीज़ शाशलिक वगैरह बनता है उसमें हमें सही रहते हैं ज़्यादा, तो मैंने उस तरह के पैकेट अलग बना लिए थे। ये मैंने प्यालियों में जमा लिया था। मुझे पता है मुझे एक प्याली चाहिए तो मैंने एक प्याली निकाली, दो प्याली चाहिए तो दो प्याली निकाल ली। इस तरह से आप टमाटर की प्यूरी जो बनाएंगे ना, टमाटर का पेस्ट यानी बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, तो देखिएगा आपका टमाटर का पेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। इसको मैंने काट के अच्छी तरह उबाल लिया था। उसको उबालने के बाद मैंने इसको छाना था अच्छी तरह से। इसमें सारा जो वो था ना कचरा वो ऊपर आ गया था, और छन्नी में जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में, और जो वो था नीचे सारा अच्छा सा पल्प आ गया था। इससे हमारा फ्रीज़ भी अच्छा हुआ और बिल्कुल बाजार के केन जैसा हमारा बना था ये। तो आप ऐसे ही ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही अच्छा बनता है, और ये आपका 3 से 4 महीने फ्रीज़ हो सकता है। इसमें देखिए बिल्कुल नेचुरल कलर आया है, ना हमने आर्टिफिशियल कलर डाला है। बाज़ार में तो आर्टिफिशियल कलर भी डालते हैं, हमने ना आर्टिफिशियल कलर डाला है ना कुछ, और ये बिल्कुल बाज़ार की तरह बना है। और जब इसको खाने में डालेंगे खाने का जायका भी इससे बहुत ही मज़ेदार आता है। गाइज़ आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये चीज़ें फॉलो की नहीं की और आपको कितनी से सहूलत हुई। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और आप लोग ज़रूर ये टिप और फॉलो करिएगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपनी डेली लाइफ में। अब मैं आ जाती हूँ इमली के पल्प की तरफ। मैंने इमली के पल्प को भी जमा लिया था इस तरह से, जब मुझे नीड थी तो मैंने एक क्यूब निकाली और मैंने यूज़ में ले ली। अगर हम चाहते तो बड़े जार में भी हम इसको फ्रीज़ कर सकते थे, लेकिन क्या होता है बड़े जार में से हमें निकालना पिघालना मुश्किल से। आपको एक क्यूब की ज़रूरत है, आपने एक क्यूब जितनी ज़रूरत है उतनी निकाली और यूज़ कर ली। और बड़े जार में ऐसा हम नहीं कर सकते, तो ज़रूर आप भी ऐसे ही करिएगा।
अब ये सब मैंने फ्रीज़ कर दिया था, ये सब बन गया था मेरा। अल्लाह का लाख शुक्र है, ये सब तैयार होकर रख दिया मैंने, तो मुझे इतना तसल्ली हो गई मेरे दिल को, दिमाग को, मेरा सुकून में आ गया कि मुझे बहुत टेंशन थी ये कब होगा काम, रमज़ान करीब है। बस अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह सब करवा ही देता है और सारे काम वक्त पे हो ही जाते हैं। बस हम इंसान ही है जो टेंशन ले रहे होते हैं कि कब होंगे कब होंगे। मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं ज़्यादा ही कुछ टेंशन लेती हूँ कि मैं कब करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे सारे काम। रात हो गई थी, अब मैंने सोचा खाना तो मैंने बनाया नहीं है, क्या किया जाए। तो फिर मुझे ख्याल आया कि चिकन बर्गर बना लेती हूँ, क्योंकि ये जो मैं नया इसका सांचा लेकर आई थी एक बर्गर का, तो मुझे बड़ा शौक चढ़ रहा था इसको बनाने का। तो मैंने इसमें ये ट्राई किया बर्गर, और बहुत दिनों से दिल भी चाह रहा था हमें बर्गर खाने का, बाज़ार जैसे जो होते हैं स्ट्रीट स्टाइल जो स्टॉल्स पे मिलते हैं वैसे। तो मैंने आज घर में ये बना लिए। एक तरफ दूध भी आ गया था, मैं दूध भी इसको बॉयल करी थी क्योंकि गैस जाने का टाइम हो गया था हमारी। तो मैंने जल्दी से बर्गर तैयार किए कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बर्गर शौक से खा लेंगे और इजीली बन भी जाएंगे, क्योंकि जितना हमें दिख रहा होता है ना काम, उससे कई ज़्यादा वीडियो के पीछे काम हो रहा होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें बनाना, रखना, फ्रीज़ करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन एक दिन की मुश्किल होती है, उसके बाद अल्लाह का लाख शुक्र है कि दूसरे दिन और बाद के दिनों में हमें आराम ही होता है एक दिन के काम के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए थे। हमने इसी तरह बर्गर बनाए और बर्गर एंजॉय किए, बर्गर खाए, बहुत ही मज़ा आया। अल्लाह का लाख शुक्र है, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा और बहुत से काम मेरे निमट गए। अब मैं कल के दिन इंशाल्लाह दूसरे कामों को मैनेज करूँगी और वो भी आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। आई होप गाइज़ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपने इस व्लॉग से मेरी सीख या कोई भी टिप फॉलो करनी हो तो करिएगा और मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद कर रखिएगा। और ज़रूर मैं तो बोलूँगी कि ये टिप आप फॉलो ज़रूर करिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं और ईजी हो सकती है आपकी लाइफ, जिस तरह मैं मैनेज करती हूँ। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये व्लॉग कैसा लगा। आई होप गाइज़ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। और मैं ये अपने बर्गर एंजॉय करूँगी, आप भी अपने व्लॉग एंजॉय करें, यानी कि मेरा व्लॉग एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ गाइज़, और मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।